नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लगातार साजिशें चल रहा है, पर सभी साजिशों का समझिए पर्दाफाश भी हो गया और सभी साजिशें का समझिए दुर्गति भी हो गया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके मन में हमेशा एक हसरत और तमन्ना रहता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो राज कर रहा है वो वापस जाकर गोरखपुर मठ में चला जाए, भारतीय राजनीति से गायब हो जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति से गायब हो जाए। मगर अखिलेश यादव का यह जो सपना है सो सपना ही रह जाता है, जबकि हकीकत में क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी का राजनीति दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भाजपा के समझिए सभी नेता योगी जी के साथ हैं, संघ के भी सरसंघचालक मोहन भागवत जी भी योगी जी के साथ हैं, पर होता जाकर के है सपनों के विपरीत अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव कोशिश तो किसी भी तरह से करते हैं कि कैसे भी जाकर के ये जो मुख्यमंत्री बना हुआ है जाकर के साधु सन्यासी के भेष में इसे वापस जाकर गोरखपुर भेज दो। अभी एक बार कोशिश भी किए जाकर के एक शंकराचार्य के द्वारा, अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा कि किसी तरह से आरोप ऐसा लगा दो कि शंकराचार्य जी आरोप लगा रहे हैं तो सही होंगे, योगी जी हिंदू नहीं है, उनके राज में गाय कट रही है, उनके पास समझिए तो कुछ ऐसा विजन नहीं है जो उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, कैसे जाकर के साधु सन्यासी के रूप में मुख्यमंत्री बना हुआ है, इस तरह से आरोप लगाए गए जाकर के शंकराचार्य के द्वारा। नतीजा क्या हुआ जाकर के बाद में पता चला कि शंकराचार्य पर तो खुद नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप है, जिसे कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया है। अब जाकर के अखिलेश यादव बौखलाहट में आ गए, विधायकों को समझिए खरीद फरोख्त करने का इस टाइप का ऑफर भी दिए जाके कि मेरे पास जो आएगा 100 विधायक लेके उसे मुख्यमंत्री बना दूंगा। इन सब करने के बाद भी अखिलेश यादव का समझिए सारा का सारा किया हुआ प्लान फेल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का साथ हर नेताओं ने दिया जाकर के, मोदी जी भी ने दिया जाके, खुल करके बार बार बोला जा रहा है कि 27 का चुनाव जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 29 का चुनाव का तो खैर बाद की बात है, वो तो देखा जाएगा, मगर फिलहाल 27 के चुनाव तक योगी आदित्यनाथ जी ही उत्तर प्रदेश के समझिए सर्वश्रेष्ठ लीडर बने रहेंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सब देख करके आखिरकार अखिलेश यादव पर क्या बीत रहा होगा। अखिलेश यादव तो कोशिश बहुत की अपने स्तर से कि कैसे भी जाकर के इनको जाकर से राजनीति से बाहर कर दे। अभी ताजा घटनाक्रम ही देखे, अभी योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सिंगापुर गए हुए हैं, बाद में जापान भी जाएंगे, वहां जाकर डेवलपमेंट पर बातें हो रहा है, पर यहां जाकर के बारंबार उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी ये है, योगी वो है, जाकर के उसे तो कोई शासन करना ही नहीं आता। इस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा, इससे क्या हासिल होगा। 27 का चुनाव में मात्र 1 साल बच रहा है, चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टी कर रही है, मगर अखिलेश यादव केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। काम की बातें अगर देखें तो योगी जी कर रहे हैं, केवल काम की बातें, जो उत्तर प्रदेश के विकास की बातें हों, हित की बातें हों। मगर अखिलेश यादव जो केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनसे उनको लग रहा है कि हम जो प्रोपेगेंडा करेंगे इससे मेरा जाके भला हो जाएगा। ये उनके लिए शायद ऐसा हो सकता है, मगर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इससे कोई भला नहीं होगा। आप जहां भी अगर देखिए उत्तर प्रदेश का जो विकास योगी आदित्यनाथ जी के राज में हुआ है वैसा कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ही विकास कर सकते हैं। आप हर जगह जाकर के देखें, योगी जी का जो काम करने का तरीका है, बुलडोजर बाबा ऐसे नहीं कहला गए, अपराधियों को तो सबसे पहले दूर कर दिए, माफियाओं से मुक्त कर दिए। आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए समझिए लाइन लगा हुआ है, जाकर के लोग वहां बातें कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट वहां करेंगे, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि हम पहले करना चाहते थे मगर यहाँ के माफियाओं ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। इस लेवल पर वहां पहुंचा दिए। बहुत साजिशें रचा गया जाकर के कैसे एक घूस न खाने वाला, भ्रष्टाचार न करने वाला, सीधा साधा राज करने वाला एक मुख्यमंत्री यहां बना हुआ है, इसे किसी भी तरह से हटा दो। ऐसा करने से आखिरकार आपको क्या मिल जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सत्ता मिल जाए, मगर उत्तर प्रदेश का इससे भला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का भला केवल योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हो सकता है। आप हर जगह प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं जाकर के कि योगी ये है, योगी वो है। योगी का बुलडोजर केवल जाके खास जाति के लोग या धर्म के लोगों के प्रति ही चलता है। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी पर आरोप लगा दिया जाता है कि बुलडोजर जो है सो मुसलमानों पर ज्यादा चला है, जबकि सच्चाई है कि बुलडोजर केवल और केवल अपराधियों और आतंकवादियों पर ही चला है, निर्दोष नागरिकों पर नहीं। चाहे वे किसी भी जाति धर्म के रहे, अगर वे अपराधी और आतंकवादी हैं तभी बुलडोजर चला है, जबकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो योगी जी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है लगातार चल रहा है, मगर इसे ध्वस्त करने वाले भी ध्वस्त करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा में भी जो पूरी एकता है, यह एकता बनी हुई है, हर लोगों ने इनको साथ दे रहा है। योगी जी का साथ समझिए भी सबका मिल रहा है। मोहन भागवत जी भी हाल ही में जाकर मीटिंग की है योगी जी के साथ, साफ टुक में संदेशा दे दिया गया है कि योगी के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है जो उपयोगी है, योगी ही उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है।
तो इस तरह से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी जी दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं। प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ रुके चाहे ना रुके, पर एक चीज तरह है कि उत्तर प्रदेश का विकास जो है सो लगातार चल रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। योगी जी जो भी विकास के लिए काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं जाकर के। अभी सिंगापुर गए हैं केवल विकास करने के लिए गए हैं। बहुत से नेता लोग फॉरेन ट्रिप पर जाते तो जरूर है, पर विकास की बातें वहां होता नहीं है, केवल जाके पर्सनल मौज मस्ती होता है। पर अगर यहाँ देखेंगे तो वे विदेश में भी गए हैं, केवल भगवा भेष में गए हैं। ऐसा नहीं है कि विदेश में वे सूट टाई कोट में आ गए, जाके महंगे जूते में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वहां भी वे केवल भगवा भेष में गए हैं, अपना सादगी के साथ गए हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गए हैं। आप कितना भी राजनीति फैला लीजिए, जाके कितना भी गंदे राजनीति कर लीजिए, योगी बाबा के पास सारे के सारे गंदे राजनीति ध्वस्त हो जाएंगे। उनका कोई अधिकार वहां नहीं बचेगा कि हम योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कुछ करें। आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक अच्छा चीज यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता उनके साथ है, और हर लोग एक कामना भी कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी एक अगले प्रधानमंत्री बने। उनके ही समझिए एक लोग चाहत रखा हुआ है कि अगर कोई मोदी के बाद अगर कोई नेता अगर प्रधानमंत्री बने तो केवल योगी आदित्यनाथ बने। लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि 29 के चुनाव में शायद हो सकता है योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा समझिए अखिलेश यादव का जो एक सपना था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति से हम बाहर कर दे, इन्हें वापस मठ में भेज दे, ये सारे के सारे सपने समझिए उनके साकार अब नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी भाजपा समझिए ये पूरा उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। ऐसा कुछ नहीं है जाकर के जिससे उनको नुकसान होगा। अगर केवल नुकसान होगा तो केवल अखिलेश यादव का होगा। चुनाव में समझिए समय अब कम बच रहा है, 1 साल भी से कम समय बच रहा है, और अभी भी अखिलेश यादव केवल जात पात की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ा दलित के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पिछड़ा दलित ऑलरेडी भाजपा के साथ जा चुका है, भाजपा के साथ ही है। इससे उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। पिछड़ा दलित तो खैर भाजपा के साथ है ही, स्वर्ण भी भाजपा के साथ ही है। तो यहां अगर देखें तो भाजपा के साथ करीब 75 से 80% जनता भाजपा के साथ है, तो अखिलेश यादव के साथ कितनी जनता है। बार बार उन्हें हार का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं है। योगी जी अभी कहीं नहीं जाएंगे, वे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। जिन लोगों के मन में हसरत अभी भी पल रहा है कि हम किसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी को हरा देंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर कर देंगे, उनके हसरत केवल हसरत रह जाएगा। क्योंकि देश की जनता अब उन्हें वापस जो है सो मठ में केवल मठाधीश बनने के लिए अब नहीं छोड़ेगी। उन्हें जाकर के अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी बागडोर सौंपने की उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता तैयारी कर चुकी है। आप एक कितनों भी मान ले जाकर के कैसे एक साधु सन्यासी इतना अच्छा जाकर के एक राजा बन रहा है, तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि साधु सन्यासियों से अच्छा कोई राजा हो ही नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ जी का विकल्प फिलहाल कोई नहीं है। कोई कितना भी इनका विकल्प ढूंढने की कोशिश करे कि नहीं हम उस नेता में जाकर के इससे जाकर के बदल देंगे, योगी को दूसरे से बदल देंगे, बदलने वाले नेता नहीं है। योगी का विकल्प फिलहाल कोई नहीं है। आज उत्तर प्रदेश यानी देश में किसी से भी जो पूछ लीजिए जो राजनीति का जागरूक व्यक्ति है, वही आपको बोलेगा कि नहीं योगी आदित्यनाथ जी में कुछ तो है जो कम से कम आज उत्तर प्रदेश को ये हालात बदल दिए। पहले माफियाओं का जो प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, लोग जाने से कतराते थे, डरते थे। आज वहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री हैं और माफियाओं को दंगाइयों को पूरी तरह से वो काबू कर लिए। उत्तर प्रदेश में हर जगह चंगा है, कहीं भी कर्फ्यू दंगा अब नहीं है। ये केवल योगी आदित्यनाथ जी के काम करने के तरीके पर ही निर्भर हुआ है। योगी आदित्यनाथ जैसे भी हैं जाकर के कम से कम उत्तर प्रदेश के फिलहाल काबिल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका विकास करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। आप योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।